वज़ीर आज़म का आज जहलुम जाने का प्रोग्राम। खुशाब रोड और टेक्सला यूनिवर्सिटी सब कैंपस की वज़ीर आज़म का आज जहलुम जाने का प्रोग्राम। खुशाब रोड और टेक्सला यूनिवर्सिटी सब कैंपस की तामीर समेत दीगर तरक्याती मनसूबों का ऐलान मुतवक्के। इमरान खान 10वीं सदी के अजीम शाहकार किले नंदाना का विजिट भी करेंगे। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ। पेट्रोल 7 रुपये और डीजल 6.5 रुपये लीटर महंगा करने का इम्कान। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। कराची में पानी का बहरान फिर सर उठाने लगा। शहर कायद को जरूरत से 56% कम पानी की फराहमी का सामना। K4 समेत कई मंसूबे मुसलसल इल्तवा का शिकार। सरकारी पंप से बदबूदार पानी मिलने की भी शिकायत। मसाइल कौन हल करेगा, शहरियों का सवाल। पानी नहीं आ रहा, काफ़ी अरसे से नहीं आ रहा। अगर आता है तो 5 मिनट 10 मिनट, वो भी गंदा पानी आता है। बोरिंग में तो यहाँ पे इतना गंदा पानी आता है कि मैं समझता हूँ कि वो तो इस काबिल ही नहीं है। पानी का यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं। हम लोग टैंकर खरीद करके हमारी आधी तनख्वाह टैंकर में चली जाती है। 30 साल हो गए नहीं जी, पानी नहीं आ रहा। पीने का तो हम फिल्टर से लेते हैं, ये नहाने धोने के लिए और टैंकरों से होता है। और कैसे गुजारा होता है? मुश्किल हो जाती है, ये टैंकर मंगाने पड़ते हैं। अभी भी टैंकर ही मंगा रहे हैं हम लोग। पानी तो दो हमें, कोई गरीब का कोई मसला हल ही नहीं। वो पानी आए भी तो 5 मिनट 10 मिनट उससे, वो भी हफ्ते में एक बार आ जाए तो आ जाए, रेगुलर नहीं आता है। ऑपोजिशन इंतशार फैलाकर तरक्की रोकने के दर पे है। मुल्क में अफरा तफरी की सियासत की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। पीडीएम सिर्फ जाती मफादात का तहफ्फुज़ चाहती है। इमरान खान की क़यादत में मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ चुकी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। करप्ट खानदान की जाननशीनी के उम्मीदवार की करप्शन केसेस में जमानत पर जश्न। भंगड़े लम्हा फिक्रिया। हमजा शहबाज लाहौर की सड़कों पर भटकते और आहो बुका करते रहे। एनआरओ आपके बड़ों को मिला ना आपको मिलेगा। फिरदौस आशिक आबान। सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। जब वोट बिकता है तो सियासी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं मिलती। पंजाब के सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जीत हुई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल। इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट महफूज राय कल सुनाएगी। अदालत उज़्मा की राय ओपन कोर्ट में सुनाई जाएगी। फरीकैन को नोटिस जारी। पाक सरजमीन पार्टी कराची में लिसानी सियासत के खात्मे के लिए मुतहरिक। सोहराब गोठ में पीएसपी के पख्तून जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कुर्सियां लगा दी गई। मुस्तफ़ा कमाल और दीगर कायदीन का खिताब शेड्यूल। कोरोना ने मजीद 23 अफराद की जिंदगी छीन ली। अब तक 12,860 हमवात। 24 घंटे में 1,174 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,79,973 शहरी मुतासिर। 21,836 एक्टिव केसेस। अटॉर्नी जनरल भी कोरोना वायरस का शिकार। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खालिद जावेद खान ने खुद को करंटीना कर लिया। इस्लामाबाद में पिम्स इंतजामिया की वैक्सीन न लगवाने वाले तिब्बी वर्कर्स को वार्निंग। टाल मटोल से काम लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इंतजामिया के रजिस्टर्ड स्टाफ को जल्द वैक्सीन लगाने की हिदायत। सऊदी अरब ने सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट झूठे और नाकाबिले कबूल मफरूज़ों पर मबनी करार। कुछ अफसरान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके जुर्म किया। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए इकदाम कर चुके सऊदी रद्द अमल। पाकिस्तान सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की काविशों को तस्लीम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत की तहरीरी यकीन दहानी का इंतजार।
सिक्योरिटी खर्चात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एशिया कप के निकात पर भी इल्तवा के साए मंडला रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। और कराची में हर तरफ रंग बिखर गए। सालाना फ्लावर शो में सैकड़ों अक़साम के खुशनुमा फूलों की नुमाइश। किचन गार्डनिंग की शौकीन खवातीन सब्जियों के पौधे देकर खुश। शहरियों की इंडोर प्लांट्स में भी गहरी दिलचस्पी। कोरोना की वजह से लोग घर में बैठे हैं ना, उन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वो इसी वजह से है कि वो घरों में बैठे हुए निकलें, बाहर निकलें, देखें कराची इतना खूबसूरत है। मुझे होता है सांस का बहुत मसला। मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है, प्योर ऑक्सीजन है। मैं तो दीवानी हूँ इन फ्लावर शो के, हर साल आती हूँ, कभी अपनी बहन को लेके, कभी दोस्त को लेके, कभी किसी को। लोग एंजॉय कर रहे हैं और ये होना चाहिए साथ में, और मज़ीद चीज़ें इस तरह की अब आनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जेहलम के इलाके पिंड दादन खान जाएंगे। खुशाब रोड और टेक्सला यूनिवर्सिटी सब कैंपस का दौरा करेंगे। इमरान खान कला नंदना और बागावाला भी जाएंगे, जबकि 2 नेशनल पार्क का संगे बुनियाद भी शेड्यूल है। जी हाँ, इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में भी आज इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जेहलम पहुँचना है। जेहलम का इलाका पिंड दादन खान है और वज़ीर आज़म ने खुशाब रोड और टेक्सला यूनिवर्सिटी सब कैंपस का दौरा भी करना है। इसके अलावा इमरान खान कला नंदना और बागावाला भी जाएंगे। इसके अलावा 2 नेशनल पार्क्स हैं जिनका संगे बुनियाद भी वज़ीर आज़म की मशरूफियात का हिस्सा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने की पेशकश कर दी है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट करने पर अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करवा के जनरल और खवातीन की निशिस्त एमक्यूएम को देने के लिए तैयार हैं। एमक्यूएम ने राबता कमेटी से मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करने का इंदिया दे दिया। कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट। इलेक्शन में मार्का जीतने के लिए पीपल्स पार्टी रहनुमा एमक्यूएम के आरजी मरकज भादराबाद पहुंच गए। वजीर बल्दियात नासिर शाह की क़ियादत में 4 रुकनी वफ़द ने एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट करने पर अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करके जनरल और खवातीन की निशिस्त एमक्यूएम को देने की पेशकश कर दी। अगर विड्रॉल की बात है, हम अपनी कैंडिडेट करा देंगे, इनकी जो कैंडिडेट है वो उसमें अनअपोज आ जाएंगे। ये इलेक्शन ख़त्म हुआ, लेकिन जाहिर है जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ताली दोनों हाथों से बजती है। तो जो हम चाहते हैं, जो गिलानी साहब की सपोर्ट चाहते हैं, वो जाहिर है हमें चाहिए। एमक्यूएम रहनुमा आमिर खान की क़ियादत में वसीम अख्तर और फैसल सब्जवारी ने मामले पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से तबादला ख्याल किया। राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करने का इंदिया दिया। फैसल सब्जवारी का कहना था कि सेनेट इलेक्शन पर बात हुई, हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद या वफाक से अलहदगी पर कोई बात नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जितनी मखासमत है उतनी तो शायद किसी 2 जमातों के दरमियान पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पंजाब में वो सब बैठे बंद कमरे में और आराम से उन्होंने वहाँ बिला मुकाबला अपने सेनेटर्स मुंतखब करवा लिए हैं। के इंतखाबात पर कोई गुफ्तगू है, उससे हमारा नहीं ख्याल कि उसका कोई वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद या ट्रेजरी बेंचेस पर बैठने ना बैठने का सवाल पैदा हुआ। ज़ाहिर सेनेट के हवाले से डिस्कस करने के लिए आए थे, क्योंकि थोड़ी ताख़ीर हुई है, लेकिन आगे उन्होंने अपनी गुजारिशात रखी हैं और उस सिलसिले में हम अपनी राब्ता कमेटी के साथ बैठ के उसके ऊपर डिस्कस करने के बाद दोस्तों को मुत्तला कर देंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने एमक्यूएम रहनुमाओं के शिकवे शिकायत को जायज करार दिया। उनका कहना था कि सिंध के वसाइल पर वफाक काबिज है, जबकि नासिर शाह का कहना था कि पीटीआई अराकीन को अपने नामजद अराकीन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन मुल्की मफादात के खिलाफ चल रही है। पीडीएम मुल्की तरक्की नहीं, ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि मुल्क की मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ चुकी है। पाकिस्तान ने तरक्की का सफ़र शुरू कर दिया है। कोरोना के बावजूद कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आ रही है। अपोजिशन इंतशार फैलाकर तरक्की को रोकने के दर पे है। मौजूदा हालात में अफरा तफरी की सियासत की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इंतशार की सियासत करने वालों को वसी तर कौमी मफाद में होश के नाखून लेने चाहिए। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.